नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। क्या अपने ही देश के रहने वाले नागरिकों को हम लोग डेविल कह सकते हैं, शैतान कह सकते हैं? लेकिन है तो आपके देश के नागरिक ही, क्या आप उनको शैतान कहेंगे? देखिए, अपराधी में और शैतान के अंदर अंतर होता है। एक व्यक्ति जब कोई भी अपराध नहीं करता है, जनरली जो है वो जी रहा है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, लेकिन जब वो क्राइम कर देता है तो फिर उसको हम लोग क्रिमिनल कहते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि वो इसको शैतान कहेंगे। शैतान की अगर देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आज, तो बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार जो है उन्होंने अपने ही नागरिकों को डेविल कहना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ऑपरेशन का नाम ही गलत रखा गया है, ऑपरेशन डेविल हंट, क्योंकि उनको यह लगता है कि उनके देश के अंदर जो भी लोग अगर आवामी लीग से संबंधित हैं, उनको लगता है कि वो उपद्रव कर रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए ही ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो शुरू किया गया है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर विरोध करता है तो क्या वो शैतान है? आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको बोलने का अधिकार है। आज देखिए कि आप सड़कों के ऊपर जो धरना प्रदर्शन होते हैं उसमें आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने मतों को रखता है, कोई भी व्यक्ति अपने जैसा उसको बोलना उचित लगता है वैसा वो बोलता है, चाहे फिर वो देश सरकार के ऊपर ही लांछन क्यों ना लगा रहा हो, आरोप क्यों ना लगा रहा हो, लेकिन उसको बोलने का अधिकार देते हैं। लेकिन कभी भी सरकार उसको ये नहीं कहती कि डेविल है। हाल ही में बांग्लादेश ने एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, इसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। लेकिन ऑपरेशन डेविल हंट जो है, आखिरकार ये नाम क्यों दिया गया है और क्या जरूरत थी इस ऑपरेशन को यहां पर लॉन्च करने की? क्या वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि वहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, ऑपरेशन डेविल हंट के तहत लगभग अब तक 1308 लोगों को अरेस्ट किया चुका है। उनको यह मानना है कि अभी जो देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको हम लोग पकड़ लेंगे और उसके लिए डेविल हंट चलाया गया है। बांग्लादेश के इतिहास के अंदर आप लोग देखेंगे, चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, वहां पर मिलिट्री जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के अंदर अगर मिलिट्री हावी रहती है डेमोक्रेसी के ऊपर, तो हमेशा वो कोलैप्स होगी, क्योंकि सरकार से ज्यादा अगर पावर मिलिट्री के पास में है तो मिलिट्री जब चाहे उसका तख्ता पलट कर सकती है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी यही होता है। पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 4 बार बना लिया है, खत्म किया, डिमोलिश किया, फिर बनाया, डिमोलिश किया, फिर बनाया। भारत के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भारत ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 के अंदर, वो लागू हुआ, एनेक्ट हुआ, और कभी भी हमने उसको वापस से स्टार्टिंग से शुरू से नहीं बनाया। अमेंडमेंट जरूर हमने किए हैं, आज तक 106 अमेंडमेंट हुए हैं। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी जो है बांग्लादेश की, उन्होंने हाल ही के अंदर नेशनल वाइड पूरे देश के अंदर एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट ऑन सैटरडे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर फॉलोइंग वायलेंट क्लैशेस इन गाजीपुर। तो गाजीपुर के अंदर वायलेंसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वायलेंसेस क्यों बढ़ रहे थे और ऑपरेशन डेवी हंट जो है क्या चलाना चाहिए था। द डिसीजन वाज टेकन एज ए हाई लेवल मीटिंग। एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वहां पर डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन डेविल हंट जो है चलाया जाएगा, वेयर ऑफिशियल रिव्यूड फ्राइडे नाइट अटैक ऑन स्टूडेंट्स एंड लोकल्स। वहां पर जो स्टूडेंट्स थे, लोकल्स थे, उनके ऊपर उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन डेविड हंट जो है, डेविल हंट, वो ज्वाइंट फोर्सेस, यहां तक कि वहां की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब जो है इस ऑपरेशन को चला रहे हैं और उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन डेविल हंट। तो ये क्लैशेस जो आ रहे हैं अभी, उन क्लैशेस को रोकने के लिए अब हुआ क्या है वो देखिए। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले जो है वो एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि आवामी लीग और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे, बेसिकली एक एडिटोरियल पब्लिश होता है, सिविल मिलिट्री रिलेशन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से सिविल और मिलिट्री के रिलेशंस हैं और डोमिनेट करती है वहां पर मिलिट्री टू कंट्रोल टू डोमिनेट सिविलियन कंट्रोल। अगर सिविलियन को कंट्रोल करना है तो मिलिट्री वहां पर डोमिनेट करती है। भारत की खूबसूरती यह है, भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि भारत के अंदर सरकार जो है, सरकार कभी भी मिलिट्री को यहां पर डोमिनेट नहीं करने देती और मिलिट्री होना भी नहीं चाहती है डोमिनेट, क्योंकि वो एक सेपरेट वे के अंदर काम करती है और सरकार, गवर्नमेंट अलग वे में काम करती है, दोनों सेपरेट वे में काम करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, आज बांग्लादेश के अंदर जो पार्लियामेंट की सीट है वहां पर रिजर्वेशन होता है
मिलिट्री का, भारत में ऐसा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां पर मिलिट्री जो है डोमिनेट करती है, और क्योंकि उनको एज कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर मिलता है मिलिट्री को, इसलिए वो डोमिनेट करती है। तो ये बहुत पुराना इतिहास जो है रहा है। मैंने परसों आप लोगों को एक लेक्चर जो है वो बताया था। शेख हसीना जो है वो तो है तो भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर है, और बांग्लादेश के अंदर वायलेंसेस हो रहे हैं। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत के अंदर आती हैं, 5 अगस्त 2024 को, और 5 फरवरी को उनके 6 महीने कंप्लीट होते हैं भारत के अंदर। तो फिर शेख हसीना ने यह कहा था कि 6 फरवरी को 6 फेब को बांग्लादेश के अंदर एक मार्च निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले शेख हसीना लाइव आकर, इंटरनेट पर लाइव आकर वो पूरे देश को संबोधित करेंगी, और उसके बाद में बांग्लादेश के यूनुस खान की जो सरकार है वहां से एक स्टेटमेंट आता है कि अगर शेख हसीना ने कोई स्टेटमेंट दिया लाइव आकर और उसके कारण कोई भी उपद्रव होता है, वायलेंस होता है बांग्लादेश के अंदर, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। तो 6 फरवरी को यह मार्च जो है वो निकाला जाना था। उससे पहले 5 फरवरी को क्या होना है, शेख हसीना का यहां पर स्पीच होना है। तो 5 फरवरी को शाम को ही जो है वो यूनुस खान की सरकार ने वहां पर घरों को ढहाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बनना शुरू हो गए ढाका और न्यू दिल्ली के अंदर। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है वहां पर लोग जो है पहुंचे हैं, जेसीबी जो है वो पहुंची हैं। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये शेख हसीना के चाचा का घर है, अंकल का घर है, जहां पर जेसीबी यहां पर इस घर को ढहाने के लिए लगाई हुई है, और कुछ लोग जो है वो घरों में घुसकर घरों की दीवारों को तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये किसका घर है, ये शेख मुजीबुर रहमान का घर है। शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को असासिनेट किया गया था विद फैमिली। उस समय शेख हसीना वहां पर नहीं थी, इसलिए बच गई थी। तो ये जो दीवार ढहाई जा रही है वो शेख मुजीबुर रहमान के घर की है। यही नहीं, यहां तक कि वहां का जो फर्नीचर है उसको भी जलाया जा रहा है, और ये वायलेंस क्रिएट हो रहा है। अब वहां की जो सरकार है उनका ये कहना है कि जो वायलेंस है करने वाले लोग हैं ये शैतान हैं, और इनको पकड़ने के लिए ही ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो चलाया गया है। और डेविल हंट को चलते हुए आज लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, और 1300 के आसपास लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। अब ये जो लोग यहां पर चढ़े हैं, तो शेख हसीना ने कहा था कि मैं लाइव आऊंगी इंटरनेट पर और संबोधित करूंगी अपने देश को, लेकिन उससे पहले ही ये उपद्रव जो है यहां पर हुए। कुछ एक्ट्रेसेस जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। मैंने परसों आपको बताया था कि ये जो मेहर अफरोज, ये एक्ट्रेसेस हैं, ये खुद आवामी लीग से संबंध रखती हैं, और इनके जो पिता थे वो सांसद भी थे। इनकी मदर जो थी 1996 के अंदर वो भी सांसद बनी थी आवामी लीग से। तो कहीं ना कहीं जो यूनुस खान की सरकार जो है उनको ये लगता है कि आवामी लीग से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग हटा देंगे, तो इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, पता नहीं कहां पर है। तो ऑपरेशन डेविल हंट के तहत जो आज बांग्लादेश ने लॉन्च किया है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कोलैप्स जो है वो करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि ये बांग्लादेश का आज का इतिहास नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। जैसे खालिदा जिया के जो फादर थे उन्होंने भी ऐसा ही एक ऑपरेशन जो है वो चलाया था उस समय, लगभग 76 के आसपास की वो बात है। उस समय ये ऑपरेशन जो है वो चलाया भी गया था। तो जो भी उपद्रव आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसके अंदर सीधा सीधा हाथ जो है वो आज अमेरिका का हम लोग देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ही, अब अमेरिका ने कहा था कि हमको वो आइलैंड शेख हसीना, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जनवरी 2024 के अंदर अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा था कि बांग्लादेश के पास में एक आइलैंड है, वो आइलैंड हमको चाहिए, वहां पर हम लोग अपना नेवल बेस और एयरफोर्स बेस जो है वो स्थापित करेंगे, बनाएंगे। लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। शेख हसीना ने कहा कि व्हाइट कॉलर, व्हाइट मैन जो है वो आज बांग्लादेश में आना चाहते हैं, अगर उनको एंट्री मिल जाती है तो बांग्लादेश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इस बात को कहते हुए शेख हसीना ने इनकार कर दिया था कि हम लोग वो आइलैंड जो है वो आज अमेरिका को नहीं देंगे। उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, कैसे सरकार बदल जाती है, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यूनुस खान, जिसको अमेरिका ने कई बार अवार्ड्स दिए हैं, क्या होता है कि वहां पर उपद्रव होना शुरू हो जाते हैं अगले ही महीने से, और धीरे धीरे 5 अगस्त को फिर शेख हसीना भारत के अंदर आती है, सरकार वहां पर खत्म हो जाती है और यूनुस खान की सरकार बनती है। उसके बाद में फिर पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग मिलकर जो है वो भारत को अब सबक सिखाएंगे, ये पाकिस्तान कहता है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर जो है वो कंबाइंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी वो कर रहे हैं, है ना। तो ये आप लोगों को शायद पता भी होगा। तो ये हो सकता है कि जिस नक्शे कदम पर बढ़ रहे हैं
वो अमेरिका के द्वारा ही समर्थित है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से बहुत सारा वेपन जो है उसको इंपोर्ट करने वाला है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए हम लोग गन्स की बात करें, वो इंपोर्ट जो है करने वाला है। रिसेंटली पाकिस्तान ने कहा था कि चाइना से भी वो एयरक्राफ्ट जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो सब पाकिस्तान को मजबूत बनाने के अंदर लगे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि अगर भारत से किसी को लड़वाना है तो चाइना सेफ हो जाएगा, अमेरिका सेफ हो जाएगा, नाम किसका लगेगा? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान बचकानी हरकतें करता है, और जब पाकिस्तान का नाम लग जाएगा, पाकिस्तान भिड़ रहा है भारत से, कल को फिर क्या होगा? ये अमेरिका वाले ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि भारत को कि ठीक है हम जो है बीच में आते हैं, दोनों की मध्यस्थता कराते हैं। अरे लड़ाई तुमने करवाई है, लड़ाई जो है वो तुमने ही तो करवाई, तुम ही तो सपोर्ट कर रहे हो। तो मना कर दो कि ठीक है हम वेपन्स वगैरह नहीं देंगे, है ना, चाहे इंडिया को मत दीजिए और पाकिस्तान को मत दीजिए, लेकिन ये एक तरफा सौतेला व्यवहार जो है वो हमसे मत कीजिए, हमको सब समझ में आता है। ठीक है, चलिए, तो बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो वहां पर चल रहा है अभी, और हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर जितने भी आवामी लीग के समर्थक हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन करना। 100 डेज के हार्ड चैलेंज से भी ज्यादा इफेक्टिव है 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें 75 डेज के अंदर आप अपनी किसी भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए कि 75 दिनों के अंदर मैं अपने एग्जाम को करेक्ट करूंगा, बिजनेस को ग्रो करूंगा, लेकिन आपको डिसाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वाकई में पोर्नोग्राफी को छोड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत साइड इफेक्ट करती है, उसका एडिक्शन, आप जरूर छोड़िए 75 डेज हार्ड चैलेंज की मदद से, या आप लोग 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।